हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे भारतीय लघु चित्रकारी और उनकी प्रमुख उपशैलियाँ। तो उपशैलियों के अंतर्गत कोटा, जयपुर, अलवर एवं मेवाड़ शैलियों को हम कवर करेंगे। इनके सभी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बनाए गए थे? जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय में बनाए गए थे और इसका जो योगदान दिया था, योगदान जयसिंह ने दिया था और अमर सिंह द्वारा इनका बहुत योगदान किया गया था। पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने हुए हैं? नाथ द्वारा बने हुए हैं। पटचित्रण जो होता है वो कपड़े पर बनाया जाने वाला चित्रण होता है। राजस्थानी में पछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? नाथ द्वारा है। पिछवाई लोक चित्रकला कहाँ की है? राजस्थान की है। पिछवाई मतलब ये है जो भगवान जी की मूर्तियां हैं उनके पीछे जो सजावट के लिए कपड़ा लगाया जाता है वो पिछवाई चित्र है। अच्छी तरीके से उन्हें अच्छे से डिज़ाइन करके जो लगाया जाता है ना, उसे कहा जाता है पिछवाई चित्र। पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? मंदिर के लिए चित्रित की गई है। राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? कोटा शैली को मौलिकता प्रदान की है। महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह के समय में किस शैली का कार्य हुआ है? कोटा शैली का कार्य हुआ है। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, झाला जी की हवेली में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं पशु पक्षियों के शिकार के लिए, जिसमें से प्रमुख है शेर, चीता, सुअर तथा अन्य जानवर भी बनाए गए हैं। एक और यहाँ का फेमस चित्र है वो है हाथियों की लड़ाई का चित्र, जो कोटा शैली से ही संबंधित है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और इसमें जो कलर प्रयोग किए गए हैं वो हल्के हरे रंग का, पीले तथा नीले रंग की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में उत्कृष्ट है पशु। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है शिकार का दृश्य बनाना। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? आगरा, दिल्ली, लखनऊ और कोटा शैली। कोटा शैली बिल्कुल असंबद्ध है क्योंकि ये जो शैलियाँ हैं ये एक चित्रकला शैली है, और जबकि ये जो शैलियाँ बताई गई हैं आगरा की, लखनऊ की, दिल्ली की, ये सभी एक आधुनिक चित्रकला शैली है। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? तो मुगलों का है, मुगल शैली का है। देखते हैं आगे, मुगल का है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहांकालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? जयपुर में। साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? जयपुर के। निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित है? राजस्थानी शैली से संबंधित है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित है? अपभ्रंश शैली से प्रभावित है। राजपूत शैली किसका सम्मिलित रूप है? राजस्थानी एवं पहाड़ी का। राजस्थानी पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कैटिश कुमार स्वामी, इन्हें राजपूत पेंटिंग की बुक लिखी थी। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? हिंदू शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई थी? 16वीं से 17वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? तो इनमें से ना तो 6 से 11 शताब्दी है, ना ही 8 से, और ना ही 7 और ना ही 9 से 14 है। ये 17वीं शताब्दी में इस पेंटिंग का समय है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थानी पेंटिंगों का पसंदीदा विषय है? राधा कृष्ण इनका पसंदीदा विषय था। हाथी दांत की पट्टरियों पर चित्रण किस शैली का विषय है? अलवर शैली का। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बीकानेरी। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? बूंदी, किशनगढ़, जयपुर और आगरा शैली। आगरा शैली असंबद्ध है। ये सभी की सभी शैलियाँ हैं, ये राजस्थानी शैलियाँ हैं, और जबकि जो आगरा शैली है इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? इसके नाम से जानी जाती है जयपुरी शैली। जयपुर चित्रों के प्रिय विषय वस्तु है बिहारी सस्सई, जो एक कवि अच्छे रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय था कृष्ण। मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? मेवाड़ शैली की है। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उदयपुर।
कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है उदयपुर। किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? वो किया गया है मेवाड़ शैली में 1575 ईस्वी में। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? मेवाड़ शैली जो है पहाड़ी के चित्रों का केंद्र नहीं है। चित्रकला के अपभ्रंश शैली में किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? वो प्रदान किया था मेवाड़ शासकों ने संरक्षण इसे प्रदान किया गया था। इनमें से एक भी नहीं है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? सुपासनाचार्य इसकी एक प्रमुख कृति है। इसका दूसरा नाम भी है सुपाश्चर्यनाथ। एक जैन ग्रंथ है जो अपभ्रंश शैली से प्राप्त हुआ है। चौर पंचासिका किस सदी में लिखी गई है? 16वीं सदी में लिखी गई है। कश्मीरी विल्लड़ कवि द्वारा लिखी गई है। याद रखना है किसके द्वारा लिखी गई है? विल्लड़ के द्वारा लिखी गई है। चौर पंचासिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी में हुआ है। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हुए हैं? कृष्ण जी के बहुत बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, परंपरागत लघु चित्र शैली का विषय नहीं है, अमूर्त विषय नहीं है। अमूर्त का मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, और मूर्त होता है जो हमें दिखाई देता है। और सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक इन शैलियों में काफ़ी लघु चित्र बनाए गए हैं, और अमूर्त पर कोई भी लघु चित्र नहीं बनाए गए हैं। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है आँख। आँख मतलब जैसे कि किसी की राजस्थानी में विविध उपशैलियों में जैसे मृग की, मछली की, खंजर की समान चित्रों में आँख बहुत आकर्षक बनाई गई है। असंबद्ध इनमें से क्या है? पहाड़ी, मुगल, राजस्थानी और देवगढ़। देवगढ़ इनमें से प्रमुख है क्योंकि देवगढ़ जो है ये एक उपशाखा है, और बाकी जो है ये सभी की सभी मुगल चित्रकला की ये स्वतंत्र शैलियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? राजस्थानी शैली में सर्वाधिक हुआ है। राग रागनियों के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने हुए हैं? राजस्थान में। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला कहा जाता है। इसमें 6 प्रमुख राग हैं, भैरव, दीपिका, श्री, मालकोसा, मेघ और हिंडोला। ये 6 ऋतुओं को प्रतीक करते हैं। गर्मी, मानसून, पतझड़, सर्दी, पूर्व सर्दी तथा बसंत ऋतुओं में गाए जाते हैं। ये भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? बारहमासा कहा जाता है। बारहमासा चित्रण किस काल में अधिक हुआ है? राजपूत काल में अधिक हुआ है। बारहमासा के चित्र किससे संबंधित है? ऋतु से संबंधित है। बारहमासा चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। नेक्स्ट है हमारा बूंदी शैली। अब बूंदी शैली के हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बूंदी शैली के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है रागमाला। पीजीटी 2002 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बूंदी शैली में चित्रित चित्र दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? मोहन का। सूर्य नामक चित्रकार किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार थे। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था राव सुरजन से मिला था। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ था? राव उमेद सिंह के समय में हुआ था। बूंदी चित्र शैली का रंग योजना है चटकौली। बूंदी शैली के चित्रों में नारंगी एवं हरे रंग की बहुत प्रधानता रही है। पीला, लाल, गेरू, हिरौंजी इसके अतिरिक्त रंग भी यूज किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? सोना चांदी का अधिक प्रयोग किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बूंदी शैली में ये विशेषता देखने को मिलती है। राग दीपक चित्र किस शैली का है? बूंदी शैली का है। नेक्स्ट है, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? बूंदी शैली का। अब हम पढ़ेंगे किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली की जो प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद। निहाल चंद निम्न में से किस शैली
के चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। निहाल चंद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़ के। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे? सावंत सिंह। किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मज्ञ शासक का नाम है? सावंत सिंह। किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक थे? नागरीदास। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई? सावंत सिंह के समय में प्रसिद्ध हुई। बनी ठनी का चित्रण किस स्कूल से संबंधित है? किशनगढ़ से संबंधित है। बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था? किशनगढ़ का। बनी ठनी पेंटिंग किस शैली का चित्रण है? लघु चित्र शैली है। देखिए बनी ठनी पेंटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी तुलना मोनालिसा से की जाती है। जो मोनालिसा पेंटिंग है वो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई थी। और ये जो बनी ठनी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इन सभी को आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछी जाती है। किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? बनी ठनी पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है। चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है? किशनगढ़ शैली। बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से संबंधित है। नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? राधा जी के रूप में किया है। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? राधा जी का प्रतिरूप है। बनी ठनी का चित्र किस शैली का बना है? राजस्थानी शैली का बना है। बनी ठनी का चित्र किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी चित्र संबंधित है किशनगढ़ शैली से। किस शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? किशनगढ़ शैली में। नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही है बनी ठनी पेंटिंग। ये है इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।